हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ डीएनए इफ यू हैव द नंबर ऑफ बेस पेयर, या हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन अ डीएनए। सपोज दैट ये इकोलाई बैक्टीरिया इकोलाई, इन इकोलाई बैक्टीरिया it contain a DNA, and in this DNA suppose you know the number of base pair four into 4.6 into 10 raised power 6 base pair. Okay, so the number of base pair are given, and now we will find out the length of a DNA if we have a number of base pair in this DNA. So let's start. These type of numericals are important regarding the NEET exam. So length of DNA is equal to number of base pair into the distance between two base pair. Okay, in meter. So we have a number of base pair 4.6 into 10 raised power 6 base pair into 0.34 into 10 raised power minus 9 meter. ओके, सो इसके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ निकल के आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 मीटर। ये डीएनए की अप्रोक्सीमेटली लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे ही ई कोलाई में नंबर ऑफ बेस पेयर देके हमसे लेंथ पूछ ली, और लेंथ दे करके कभी कभी हमें नंबर ऑफ बेस पेयर भी हम इसके फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन का डीएनए लिया हमने, और डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर हमने देखा कि 6.6 बेस पेयर हो गया ह्यूमन में। तो लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सेम ऐसे ही। तो यहां 6 कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आंसर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 2.2 मीटर अप्रोक्सीमेटली ये लेंथ निकल के आ गई। अगर हमें लेंथ दे रखी है तो नंबर ऑफ बेस पेयर हम फाइंड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ बेस पेयर दे रखा है तो हम डीएनए की लेंथ बता सकते हैं। दूसरा, इसी डेटा के बेस पे हमने ये रिकॉर्ड देखा गया कि जो ह्यूमन बीइंग्स में, कुछ हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में लिखेंगे यहाँ पर, कि जो ह्यूमन बीइंग्स है तो ह्यूमन बीइंग्स में रेप्लिकेशन डन इन 18 मिनट्स। 18 मिनट्स में अगर डन होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 2000 न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं पर सेकेंड। प्रोडक्शन रेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रोडक्शन रेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड 2000 बेस पेयर पर सेकेंड।
अगर 18 मिनट में ह्यूमन डीएनए में रेप्लिकेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि 2000 बेस पेयर 1 सेकेंड में बन रहे हैं। जो ह्यूमन का डीएनए है उसमें 18 मिनट में रेप्लिकेशन अगर कंप्लीट होता है तो इसका मतलब है कि 2000 बेस पेयर लगभग 1 सेकेंड में बन जाते हैं। तो ये डेटा हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना है क्योंकि नीट के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको ये याद रखना है कि 80 मिनट्स में होता है तो इसकी रेट 2000 बेस पेयर पर सेकेंड बन रहे हैं। दूसरा, हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डीएनए और हाउ टू फाइंड आउट द बेस पेयर इन अ डीएनए, ये हमने सीख लिया। दूसरी बात, आप कहेंगे कि ये 0.34 इंटू 10⁻⁻9 ये कहाँ से आ गया? तो इसके लिए मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँगा कि जब आपने देखा था कि डीएनए में जो बेस पेयर हैं, जो कौन सी करस्पॉन्डिंग या पैरेलल फॉर्म में जो करस्पॉन्डेड बेस पेयर हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डीएनए है, अब इन डीएनए में ये बेस पेयर है, तो बेस पेयर में इस बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 0.34 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर होता है। इस नैनोमीटर को हम एंगस्ट्रॉम में बोल सकते हैं या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अगर आपको मीटर में लिखोगे इस यूनिट को तो ऐसे लिखना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ बेस पेयर दे रखे हैं तो लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डीएनए में जो डीएनए के अंदर बेस पेयर की डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ बेस पेयर की मल्टीप्लाई इससे करके हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।